बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू लूज़ वेट, वज़न कैसे कम किया जाए, ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। आज आपको एक ऐसा डाइट प्लान देने जा रहा हूँ जिसे हर अमीर गरीब अपने घर के खानों से मैनेज कर सकता है। लेकिन इससे पहले एक सवाल उठता है कि किसको कितनी ग़िज़ा की ज़रूरत है। हर इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरत मुख्तलिफ है, हर इंसान का BMR मुख्तलिफ है। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये चेक करने के लिए आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। गूगल सर्च बॉक्स में लिखें BM कैलकुलेटर। सबसे ऊपर आने वाली वेबसाइट के आइकन पर क्लिक कर दें, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अपनी उम्र, अपनी जेंडर, हाइट और अपना वेट लिखेंगे और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका मुकम्मल चार्ट आपके सामने आ जाएगा। अब जो फिगर आपके सामने आया है, ये आपके ज़िंदा रहने के लिए लाजमी कैलोरीज़ हैं। आपके सांस लेने, आपके दिल के धड़कने, आपकी ग़िज़ा के हज़म होने, आपकी आँखों के झपकने, आपके बोलने के लिए ये एनर्जी दरकार है। और आप जब सो रहे होते हैं तो ये आपके जिस्म के अंदर कैलोरीज़ बर्न हो रही होती हैं। अब दूसरा स्टेप ये है कि हम जितनी ग़िज़ा ले रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। ये जानने के लिए आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ। यहाँ से आपको खाने की मिकदार या वज़न और उसमें मौजूद कैलोरीज़ की तादाद का पता चल जाएगा। इस तरह आप ख़ुद से अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। ऐसे अफराद जिनका पेट बड़ा हुआ है, बाहर को निकला हुआ है और अल्ट्रासाउंड टेस्ट में रेडियोलॉजिस्ट ने फैटी लीवर डिक्लेयर कर दिया है, या दूसरी सूरत में आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया लेकिन आपका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये फैटी लीवर की सिम्टम है। फैटी लीवर का मतलब कि जिगर के ऊपर चर्बी का जमा हो जाना। तो मैं इनके लिए रेकमेंड करूँगा कि सुबह खाली पेट 5 ml एप्पल साइडर, मतलब एक बड़ी चम्मच सिरका सेब और एक बड़ी चम्मच लीमू का रस एक गिलास पानी में हल करके पी जाएं। पानी अगर नीम गर्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब एक्सरसाइज का वक्त हो गया है, अब आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो जाएगा और इससे स्ट्रेस पर कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। वज़न कम करने के लिए स्ट्रेस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब इस 24 आवर बैलेंस डाइट प्लान में जिस्म की 24 घंटे की प्रोटीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आपको रोज़ाना सुबह 2 अंडे इस्तेमाल करना होंगे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जा रहा है तो उस सूरत में आप सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस है तो उस सूरत में आप जर्दी समेत अंडा इस्तेमाल करेंगे। बैलेंस डाइट में जिस्म की दूसरी ज़रूरत मिनरल्स और विटामिन्स है। इसके लिए आपको रोज़ाना सुबह वॉक करने के बाद कम से कम 7 बादाम, जो कि रात को पानी में भिगो दिए गए थे, सुबह खाली पेट चबा कर इस्तेमाल करें। मिनरल्स की ज़रूरत के लिए कम से कम 1 सेब लाजमी अपनाएं किसी भी टाइम में। सुबह के नाश्ता में आप 2 अंडे, 1 कप चाय जिसमें 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा दूध होगा, चीनी के बगैर आप ले सकते हैं। और CD के साइज़ की 1 रोटी, या अगर रोटी का साइज़ बड़ा है तो आधी रोटी। इस रोटी पर आप कोई घी या ऑयल अप्लाई नहीं कर सकते। अब लंच टाइम तक आप पानी के सिवा कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी के इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करेंगे। रूटीन बना लें कि हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी आप पी रहे हैं। लंच के वक्त पर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आपने अपनी भूख को समझा के रखना है और उसको बताना है कि मैं डाइट पर हूँ। दोपहर के खाने का आगाज़ आप 2 गिलास पानी से करेंगे। इसके बाद सलाद की एक बड़ी सी प्लेट, जिसके अज्जा में बंद गोभी के पत्ते, खीरा, बड़े साइज़ का सुरख लोबिया जिसे राजमा बोलते हैं, या इसकी जगह पे उबले हुए स्याह चने इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद की एक बड़ी प्लेट आपको खाने से पहले खानी है। इसकी मुस्तकिल आदत अपना लें, ये एक बड़ा की पॉइंट है। 2 गिलास पानी और सलाद की इस बड़ी प्लेट ने आपकी भूख के सामने एक बंद बात दिया। 1 चपाती तैयार करें और घर में मौजूद मुनासिब मिकदार में
سالن سے اپنا لنچ مکمل کریں۔ یہاں ایک لازمی بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی بھوک باقی ہو اور آپ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ یہ عمل سنت نبوی ہے اور ہائیجینک اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اکثر لوگوں کو کھانے کے بعد میٹھی چیز کے کھانے کی خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس خواہش کے خلاف آپ کو لڑنا ہوگا۔ کھانے کے فوراً بعد آپ چائے نہیں پی سکتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو 4 بجنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ 4 بجے کے قریب آپ 1 کپ گرین ٹی میں سجیسٹ کروں گا آپ لیں، یا سبز قہوہ کا استعمال کریں۔ اب اس سے آگے ڈنر ٹائم تک آپ پھر کچھ نہیں کھائیں گے۔ رات کے کھانے میں اگر ممکن ہو سکے تو کسی بھی قسم کا 100 گرام گوشت آپ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آدھی پلیٹ چاول یا ایک چھوٹی ہلکی سی روٹی آپ استعمال رات کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن رات کا کھانا آپ جلدی کھائیں گے۔ رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے کے درمیان اگر آپ 14 گھنٹے کا وقفہ بنا لیتے ہیں تو یہ اس ڈائٹ پلان کو بڑی بہتری اس میں آئے گی۔ ہمارے اس بیلنس ڈائٹ پلان میں فیٹس کی جتنی مقدار جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے ابھی تک اس کو پرووائڈ نہیں کیا۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ 1 گلاس دودھ جس کو ابال کر اس سے بلائی اتار لی گئی ہو، رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے میں نیند بڑی ضروری ہے، اور دودھ اچھی نیند لانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اور بہت سے لوگ یہ بات کریں گے کہ یہ سارا کام تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں لیکن وزن کم نہیں ہو رہا۔ اب میں وہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کو نہیں کرنا۔ آپ نے میدے سے بنی ہوئی تمام مصنوعات کو روک دینا ہے۔ آپ نے چینی کے استعمال کو مکمل اور فوری روک دینا ہے۔ گھی میں تلی ہوئی چیزوں کو مکمل روک دینا ہے۔ میٹھے مشروبات اور آئس کریم کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیجیے۔ صرف 14 دن یہ مکمل پرہیز کر کے دیکھیے، آپ کو اپنے پرانے سلے ہوئے کپڑے تنگ کروانا پڑ جائیں گے، اور آپ کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ آپ کی اسپرچول ہیلتھ کا بہتر ہونا بھی لازمی ہے۔ خود کو اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہنے کا پابند بنائیے، اور اللہ کی طرف سے عائد لازمی فرائض کو ادا کرنے کی عادت اپنا لیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔